मुझे खुशी है कि जो ये पुल सेक्टर 1 और सेक्टर 4 को जोड़ेगा, यहाँ पर बड़ा जाम लगता था। मैं इसकी सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इससे लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उनका जो रास्ता है सुगम और सरल होगा, जाम से बचेंगे, समय बचेगा, पैसा भी बचेगा। और हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार लोगों के जीवन को सरल सुगम करने के लिए तीव्र गति से काम कर रही है। जिस पुल का कई वर्षों से इंतजार था, काम चला फिर रुका, फिर चला फिर रुका, कई आचार संहिता के चलते रोक दिया गया, तो कभी आपसी समन्वय नहीं बन पाया रेलवे का और पीडब्ल्यूडी का, तो उसके चलते भी इस काम को रोक दिया गया था। आज आखिर उस पुल का निर्माण पूरा हो गया। आज उस पुल के उद्घाटन के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इनके उद्घाटन के लिए आप पहुंचे और अब देख सकते हैं जिस रास्ते का सिर्फ 3 मिनट का राह था, उसे आधा घंटा समय लगता था व्यक्ति को यहाँ से जाने के लिए, और उसे पूरा हिसार जाम कर दिया जाता था। पूरा हिसार जाम हो जाता, जिसके चलते यात्रियों को यहाँ की व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी थी कि उन्हें घूमकर पूरा जाना पड़ता था। जिंदल चौक जिसे जाना था सेक्टर 1-4 से, उन्हें पूरा सब्जी मंडी चौक घूम के आना पड़ता था। अब उन सबको जाम से भी निजात मिलेगी और समय से भी, जिसका वर्षों से इंतजार था, आज वो घड़ी आ चुके हैं, जिसका हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व पीडब्ल्यूडी B&R के मिनिस्टर रणबीर सिंह गंगवा, नलवा से विधायक रणधीर पनियार, हिसार के विधायक सावित्री जिंदल और कई भाजपा नेता यहाँ पहुंचे। और जो ये पुल है, ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है विकास को गति से करना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो लगातार देश को पिछले 10 वर्षों में एक गति से आगे बढ़ाया है, दुनिया में मोदी जी ने भारत का नाम ऊंचा किया है। आज मुझे खुशी है कि जो ये पुल सेक्टर 1 और सेक्टर 4 को जोड़ेगा, यहाँ पर बड़ा जाम लगता था, और ये ओवरब्रिज जो बना है इसके ऊपर लगभग ये सूर्य नगर से और सेक्टर 4 और सेक्टर 1 तक जोड़ने वाला, इसके ऊपर 68 करोड़ 68 लाख रुपए का खर्चे से ये पुल बना है। ये आज हिसार के लोगों को समर्पित किया गया है। मैं इसकी सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इससे लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उनका जो रास्ता है सुगम और सरल होगा, जाम से बचेंगे, समय बचेगा, पैसा भी बचेगा। और हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार लोगों के जीवन को सरल सुगम करने के लिए तीव्र गति से काम कर रही है। तीसरी बार की ये सरकार और तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश को एक समान रूप से विकास करते हुए आगे बढ़ाने का काम करेगी। मैं, क्योंकि कांग्रेस झूठ का सहारा लेकर के लोकसभा के चुनावों के अंदर उन्होंने कुछ थोड़ा इस विकास के ऊपर ब्रेक लगाने की कोशिश की है, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली पार्टी है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी ने झूठ का सहारा लिया, उस पवित्र संविधान का अपमान करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को संविधान के अनुरूप चला रहे हैं, कांग्रेस उस संविधान का सम्मान नहीं कर रही है। अब देश के लोग कांग्रेस के उस झूठ को भी पहचान चुके हैं। अगर देखें, हरियाणा के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। लोग अब समझ चुके हैं कि इनके झूठ के अंदर नहीं आएंगे, और कांग्रेस के नेता अब हताश हैं। हताश ये हैं, सदमे में हैं कि मोदी जी की जो नीति है उनको कैसे रोका जाए। अब ये और नई कोई तरकीब लेकर के आएंगे। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा प्रदेश के लोगों से, देश के लोगों से, इनकी चाल को समझिए। ये लोग, ये जो गिरगट होता है ना, एक गिरगट रंग बदलता रहता है, ये गिरगट की तरह रंग बदलते हैं। और रंग बदलते हैं तो कभी किसी रूप में आते हैं, कभी किसी रूप में आते हैं। कभी बोलते हैं कि यहाँ किसानों का शोषण हुआ है, कभी बोलते हैं यहाँ पर हमारे जवानों के लिए बोलते हैं, और कभी खिलाड़ियों के लिए बोलते हैं।
हमारे हरियाणा के लोगों ने जवानों को मुद्दे को जो ये लेकर के झूठ का मुद्दा लेकर के चले थे, क्योंकि अग्निवीर एक इतनी अच्छी योजना है जिसकी व्यवस्था हमने हरियाणा के अंदर किया है। एक भी अग्निवीर वो घर पर फ्री नहीं रहेगा, उसको सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। और चाहे खिलाड़ियों के लिए जितना काम हमारी 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने किया है, आज तक के इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, परंतु झूठ बोल करके उनको बरगलाने का काम किया है, उसको भी नकार दिया है। और अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे यहाँ जो किसान और हमारे सैनिक, हमारे खिलाड़ी, इन सब मुद्दों को वो नकार दिया है। और वही जो किसान के हमारे प्रमुख लोग थे जो इस एजेंडे को लेकर के चल रहे थे, उनमें से ही ये बात कही गई कि भाई हमने तो कांग्रेस के लिए बड़ा माहौल बनाया, तैयार किया, परंतु कांग्रेस कैसे नहीं कर पाई। ये उनका झूठ का चेहरा सामने आया है कांग्रेस का। कांग्रेस आने वाले समय के अंदर भी कोई ना कोई रंग बदल करके आ सकती है। मैं प्रदेश के लोगों से, देश के लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के इस गिरगट रूपी रंग से बचें, ताकि ये कौन सा रंग लेकर के आ जाएं, कौन सा झूठ फैला दें, कौन सी झूठ बात कर दें, इससे हमें बचना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले 55 सालों में कांग्रेस देश के अंदर सत्ता में रही है। वो आंकलन करें कि 10 वर्षों में मोदी ने कितना काम किया, कांग्रेस ने कितना किया, उसका आंकलन अगर करेंगे तो नरेंद्र मोदी 10 वर्षों के शासन में कांग्रेस के 55 साल के शासन के ऊपर भारी पड़ेगा। इतना जबरदस्त काम नरेंद्र मोदी ने किया है, इस बात को देश भी स्वीकार कर रहा है। आपने अपने संबोधन में कहा जाट कॉलेज में कि 2 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। बिल्कुल हमने कहा है, पक्की नौकरियां बिल्कुल देंगे ना, बिल्कुल देंगे। हमने कहा है, हमने आने वाले 5 सालों के अंदर अपने संकल्प पत्र के अंदर हमने कहा है हम और नौकरियां भी देंगे, बिना पर्ची बिना खर्ची के देंगे। मोदी जी को लेके आएंगे। अरे मोदी जी तो कमाल कर रखा मोदी ने।